हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। गुफ्तगू में अर्जुन और धर्म युद्ध की कड़ियों में आगे बढ़ते हुए 15वीं कड़ी में पढ़ती हूँ। श्री कृष्णा अब स्वर्ग से आगे की बात करते हुए अर्जुन को समझाते हैं और ये देखते हुए कि अर्जुन दुख में जो पड़ा हुआ है उसको छोड़ नहीं रहा है और भक्ति और श्री भगवान में विश्वास की बात करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि भक्ति बहुत छोटी लगती है देखने में, पर भक्ति और भक्ति में उठे प्रेम का प्रभाव ज्वार की तरह होता है। भक्त का श्री भगवान के चरणों में इतना दृढ़ प्रेम और विश्वास होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड छोटा हो जाता है उसके आगे। भक्त की भक्ति और विश्वास इतना बड़ा होता है कि श्री भगवान के आगे समस्त विषय वासना तृष्णा ब्रह्मांड संसार नग्न हो जाता है। अर्जुन इतना प्रेम विश्वास भक्ति अपने प्रियजनों में रखता है और श्री भगवान के विश्वास पर अपने रथ का सारथी श्री भगवान को बना देता है कि उसके बावजूद अपने प्रियजनों से मोह कम नहीं कर पा रहा है। श्री भगवान में प्रेम भक्ति विश्वास रखने वाले जीव भगत जो जाते हैं भक्त हो जाते हैं और संसार की विषय वासना भौतिकता से मुक्त हो जाते हैं और सरलता से श्री भगवान उन्हें संसार से विमुक्त करते चलते हैं। जबकि श्री भगवान से दूर रहने वाले जीव संसार के झूठे मोह में लिप्त होकर भोग रोग राग द्वेष में बंधे अधर्म पूर्ण काम करते हुए संसार की भौतिकता में लिप्त रहते हैं और यही भक्त भाव में फंसे चलते रहते हैं और सदैव सुख से दुखी होते रहते हैं और दुख से हताश होते रहते हैं और ईश्वर के भक्त नहीं, प्रभु के भक्त नहीं, श्री भगवान के भक्त नहीं, अपितु संसार के मोह में जकड़े हुए भक्त हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर मोह में फंसे इन्हीं प्रियजनों के प्रेम में उन्हीं के साथ बंधे हुए अनेक जूनों में जन्म लेते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। जबकि श्री भगवान के भक्त उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त करते हुए श्री भगवान में लीन रहते हुए भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं। कड़ी 16 श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे मनुष्य की जून है वैसे ही यक्ष गंधर्व राक्षस दैत्य देवता दानव और जैसे जैसे मनुष्य अपने कर्म यज्ञ को करता है वैसे वैसे उसकी कामनाओं की सृष्टि निश्चित करती है कि कितनी भौतिकता है, कितनी दैवीयता है और कितनी उसमें तामसिकता है। उसकी तृष्णाओं में ये सब है और उन्हीं देव धनुष दानव द्वारा वो अभिषिप्त इच्छा पूरी होगी। और जैसे इंद्र पूजा के विरोध में श्री भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रज भूमि की और ब्रजवासियों की रक्षा इंद्रदेव के कोप से की थी, उसी प्रकार यहाँ भी अर्जुन को इन कामनाओं से दूर होकर देवताओं को संतुष्ट करते करते भोग संसार में बार बार भटकने से बचाने की बात प्रभु कर रहे हैं। यहाँ श्री भगवान शुरू से स्वर्ग की ही बात कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ अर्जुन भी अपने प्रियजनों की तरह तृष्णा में बंधा है और जो लोग वेद पोथी पुराण पढ़ कर खुद को भेद ज्ञानी ध्यानी बताते हैं और तृष्णाओं की तृप्ति के लिए देवताओं को सिद्ध करने की बात करते हैं और यही सब सिखाते हैं, वो केवल संसार को भटका रहे हैं और खुद भी भटकाव में फंसे हुए हैं। वो ना तो खुद संसारिकता से मुक्त हैं और संसार को मुक्त कर सकते हैं बल्कि और भटका देते हैं। तो जरूरी है कि किसी भी भटकाव से दूर रहकर केवल श्री भगवान की भक्ति करें। स्वर्ग केवल तृष्णा करने वालों को अभिषित होता है और केवल त्रसित व्यक्ति इंद्र के सिंहासन के लिए, अप्सराओं के लिए, सुखों के लिए और विलास के लिए स्वर्ग की कामना करते हैं, क्योंकि वो संसार से मुक्त होना चाहते ही नहीं
और वो इसी भोग रोग में अपना सुख तलाशते हुए जन्मते रहते हैं और बार बार मोह के कारण अपने प्रियजनों के पीछे इन्हीं कोटि की जून में जन्मते रहते हैं। वो स्वर्ग को केवल अभिष्ट का पर्याय मानते हैं और अनेक जून में सुखों की तृष्णा में अनेकों दुखों से पीड़ित होते रहते हैं। कड़ी 17। श्री कृष्ण की ये बात सबसे बड़ी है कि वो अर्जुन को कह रहे हैं कि संसार में मन लगाने वाला जीव अंधे के समान है, जो केवल अपनी बढ़ाई मान सम्मान में और तृष्णाओं की पूर्ति में लगा रहता है और बस ये मार्ग पर चला जाता है और श्री हरि की ओर उसका चित्त लगता ही नहीं है और वो संसार के भोग अंधकार में डूबता रहता है। जैसे धृतराष्ट्र है, श्री हरि का विराट स्वरूप समक्ष है, पर केवल दुर्योधन की ही विलासिता में अंधा हुआ बैठा है और गलत दिखता है, ना सही दिखता है। श्री भगवान 3 ताप दैहिक भौतिक और 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये व्यक्त कर भाव को बता रहे हैं। शरीर की स्थूलता ही नहीं जुड़ी है और इंद्रियों के सुखी होना और दुखी होना सब इन्हीं से जुड़ा है और संसारी जीव इन्हीं में लिप्त रह जाता है और ऊपर से ही सुखी दुखी होता रहता है, जबकि जीव को आत्मा के अंदर से जुड़ा है, क्योंकि आत्मा शुद्ध पार ब्रह्म का मूल अंश है और हर रोग दुख सुख से सर्वथा मुक्त है। स्थूल शरीर के स्थूल भावों से नहीं जुड़ना है, जबकि सूक्ष्म तत्व आत्मा को प्रमुख तत्व है और शरीर के बाहर निकलकर मूल ब्रह्म स्वरूप में मिल जाएगी, उसी से जोड़ना है। आत्मा से जुड़ते ही सब धर्म दूर हो जाएंगे, भ्रम भी दूर हो जाएंगे, आदमी किसी से नहीं जुड़ा रहेगा और शरीर अपनी स्थूलता से अलग नजर आएगा। कड़ी 18। श्री भगवान कहते हैं कि आत्मा पूर्ण ब्रह्म का मूल अंश है और जैसे नदी के खुले बहते हुए स्वच्छ जल में बहुत से काम एक साथ किए जा सकते हैं और पूर्णतया संतुष्ट रहा जा सकता है, पर एक कुएं से या बावड़ी से केवल पानी बाहर खींचा जा सकता है और बाकी काम बाहर कहीं अलग करने का इंतजाम करना होता है और पूर्णतया संतुष्टि नहीं हो सकती एक साथ। उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म जो वेदों का भी मूल स्रोत है, उनकी निज अंश आत्मा भी उन्हीं सभी गुणों से पूर्ण है और स्वतः अपने में संतुष्ट है, तो उसी आत्मा में अवस्थित होना है। शरीर से अलग होकर आत्मा से जुड़ना है, जो जय पराजय मेरा तेरा अन्य सभी दुविधाओं से मुक्त हो जाती है। आत्मा सर्वथा आनंद स्वरूप है और उसका कोई धर्म अधर्म नहीं है, तो भी हार पराजय और शोक से ऊपर उठकर अपना क्षत्रिय धर्म पूरा करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करके समाज देश राष्ट्र की नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक पारंपरिक सभी प्रकार की स्थितियों को संतुलित कर रखने के लिए युद्ध करना। और जब इस युद्ध में तुम पक्षपात करोगे तो ये आत्मा से दूर शरीर की स्थूलता से तुम्हें जोड़ेगा। यदि तुम किसी भी इच्छा के भाव से जुड़ोगे तो फिर तृष्णाओं से जुड़ोगे, तो ये अधर्म है और आत्मिक तत्व की तरह शोक दुख सुख हर अवस्था में समान भाव से स्थित रहो, जैसे संत योगी रहते हैं, जो आत्मा का गुण है और इसीलिए इसे संशिष्ट योग कहा गया है। जो किसी भी इच्छा तृष्णा से परे है, वो एक समान भाव से आत्मा में स्थित रहता है और वो ही मुझसे जुड़ा रहता है। इसलिए व्यक्तिगत कल्याण से ऊपर उठना है और निष्पक्ष निष्प्रह होकर अपना धर्म करना है। राधा स्वामी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्रभु की
भक्ति भजन में लगे रहिए और आनंद प्राप्त करते रहिए। मेरा ब्लॉग विचार मंथन स्पीकिंग ट्री पर है और आप उसमें भी इन कड़ियों को पढ़ सकते हैं। मैं आगे की कड़ियों को लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ सुनने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा। राधा स्वामी।